नमस्कार। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हम एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रियाएं पढ़ रहे थे। प्रतिस्थापन विक्रियाओं में हमने प्रतिस्थापन विक्रियाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनकी क्रिया विधि क्या है, SN1 और SN2 विक्रियाएं हैं, उनमें हमने एग्जाम्पल थे वो सारे पढ़ जो अंतर वगैरह थे वो सारे पढ़ लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड की जो प्रतिस्थापन विक्रियाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, उदाहरण पढ़ेंगे इनके। देखो, प्रतिस्थापन में क्या होता है, किसी एक समूह का दूसरे परमाणु या समूह द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन। उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो हम यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड में अक्स कौन सी प्रतिस्थापन विक्रियाएं हैं, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया है। इस अक्स का हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन किसके द्वारा करना है, किसी भी जेड समूह के द्वारा करना है। ठीक है, और क्या बनाना है, एक नया यौगिक बनाना है। ठीक है, तो कौन कौन से यौगिक बनेंगे, किस किस प्रकार से प्रतिस्थापन विक्रिया है वो संपन्न होगी। ठीक है, हम उसके उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विक्रिया कि इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया द्वारा हम क्या करें, एल्कोहल का निर्माण करें। हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन किसके द्वारा करना है, हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। और देखो, ये हम बात करें हाइड्रोक्सिल समूह आर अक्स का में, आर अक्स में हम अक्स का प्रतिस्थापन OH माइनस से करवाएंगे तो क्या बनेगा, ROH। ठीक है, तो इस अभिक्रिया से एक नए यौगिक का संश्लेषण होता है, उस यौगिक को हम कहते हैं एल्कोहल। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इसी विक्रिया को एल्कोहल का संश्लेषण। ठीक है, प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया करवानी है। प्रतिस्थापन किसके द्वारा करवाना है, OH माइनस के द्वारा करवाना है। ठीक है, अब देखो इसमें हम बात करते हैं अभिक्रिया की। ठीक है, तो OH माइनस प्राप्त करने के लिए हमें एक लेना पड़ेगा अभिकर्मक। क्या लेना पड़ेगा, अभिकर्मक। कैसा, कौन सा अभिकर्मक जो हमें OH माइनस से देगा, तो वो अभिकर्मक कौन सा है, NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, AgOH ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी क्या है, ये सारे किस विलयन किस माध्यम में होने चाहिए, जलीय माध्यम में। उसका कारण क्या है कि जलीय विलयन में NaOH है, वो Na प्लस और OH माइनस से में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आयनित हो जाएगा। जलीय माध्यम में KOH है, वो K प्लस OH माइनस में क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। AgOH Ag प्लस OH माइनस में आयनित हो जाएगा। ठीक है, तो जलीय माध्यम इनको क्या करता है, इनका आयनन करवाता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, OH माइनस प्रदान। ये जलीय माध्यम OH माइनस प्रदान करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एल्किल हैलाइड, देखो हमें जिस भी समूह द्वारा क्या करवाना है, प्रतिस्थापन करवाना है, उस समूह के लिए हमें उचित अभिकर्मक भी लेना होगा। ठीक है, और उस अभिकर्मक द्वारा करवाएंगे तो एक नए यौगिक का, तो हम यहाँ करवा सकते हैं, या तो लिख दो जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन, या एल्कोहल का संश्लेषण, किसी भी हेडिंग से हम इनका नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय NaOH KOH के साथ करवाने पर, के साथ करवाने पर अक्स का मतलब हेलोजन का प्रतिस्थापन, OH समूह द्वारा हो जाता है था, जिससे एल्कोहल का निर्माण होता है।
जिससे एल्कोहल का निर्माण होता है। देखो इसी में हम सारा पढ़ लेंगे, ठीक है। SN1 SN2 सारी लगा देंगे इसी में। एक हमने एल्किल हैलाइड ले लिया R अक्स, उसकी विक्रिया किसके साथ करवा दी हमने, NaOH के साथ करवा दी। और माध्यम अपने पास कैसा है, जलीय। माध्यम कैसा है, जलीय। क्या बना, ROH, एल्कोहल बन गया। साथ में हम बात करें तो यहां से क्या निकला, NaOH निकल गया, ठीक है। अब देखो ये क्या बना, एल्कोहल। क्या बना, एल्कोहल। ये तो हो गई जो अभिक्रिया का हमने समीकरण लिखा वो। अब इसके भी हम उदाहरण देखें। RX का मतलब एल्किल हैलाइड, वो कोई सा भी हो सकता है। R की जगह कोई सा भी है एल्किल जोड़ दो, X की जगह कोई सा भी हेलोजन जोड़ दो। तो हम 2-3 की कर लेते हैं। CH3 Cl प्लस NaOH, ठीक है। एक तो विक्रिया ये हो गई अपने पास, पहला उदाहरण है। इसकी विक्रिया से क्या बनेगा, CH3OH प्लस NaCl, ठीक है। तो पहले देखो हम ये यही पढ़ लेते हैं सारी की सारी। इसमें हम बात करते हैं जो अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया की हम बात करें क्रियाविधि की। किसकी बात करें, क्रियाविधि की, कि ये विक्रिया है किस प्रकार से संपन्न होगी। तो हमें पता है ये विक्रिया किस प्रकार की, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन क्या है, एक प्रकार का नाभिक स्नेही है। उस नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन दूसरे प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा हो रहा है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हमने ये भी देखा था कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक SN1 और दूसरी SN2। SN1 और SN2 प्रकार की होती है। तो देखिए हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो विक्रिया है वो SN1 से संपन्न होगी या SN2 से संपन्न होगी, ठीक है। तो हमें ये पता है क्रियाशीलता हमने देखो पढ़ी थी SN1 की और SN2 की। जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। इधर चलें तो SN1 के प्रति क्रियाशीलता बढ़ती है, इधर चलें तो SN2 के प्रति क्रियाशीलता बढ़ती है। ये अपने पास यौगिक कैसा है, इसको हम 1 डिग्री मान सकते हैं, है तो मेथिल लेकिन कौन सा मान सकते हैं, 1 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन से तरीके से होगी, SN2 से, यानी लिख सकते हैं कि मेथिल क्लोराइड है कि जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया SN2 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा संपन्न होती है, SN2 के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। अब देखो SN2 का हमें पता है। SN2 में क्या होता है कि जो अपना CH3Cl है, इसको हम लिखें CH3 और Cl, ये CH3Cl है। इसकी विक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, जलीय माध्यम में। हमें पता है NaOH है, किसमें, जलीय माध्यम में। NaOH किसमें बदल जाएगा, Na प्लस OH माइनस में। तो यहां पे कौन अटैक करेगा, OH माइनस, या आक्रमण करेगा, नाभिक से नहीं है। कैसा है, नाभिक से नहीं। ये भी देखो ये बंद कैसा है, आंशिक ध्रुवीय है, ज्यादा तो नहीं है। CS आंशिक ऋणावेशित, आंशिक धनावेशित। तो ये माइनस वाला क्या करता है, देखो SN2 में हमेशा एक बात हमें ध्यान रखनी है, वो क्या है कि SN2 में आक्रमणकारी या आक्रमण करने वाला जो नाभिक स्नेही है वो लिविंग ग्रुप यानी निकलने वाले समूह के एकदम विपरीत दिशा से क्या करता है, आक्रमण पश्च अटैक करता है, ठीक है। तो देखो ये कहां से करेगा, इधर से निकल रहा है तो ये कहां से करेगा, इस तरफ से आक्रमण करेगा। इसको बोलते हैं पश्च आक्रमण, ठीक है। पश्च आक्रमण जब ये करता है तब होता क्या है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि OH माइनस जो है वो धीरे धीरे किसके साथ बॉन्ड बनाने लगता है,
कार्बन के साथ, और ये जो कार्बन और Cl के मध्य का बंध है वो धीरे धीरे क्या होता है, टूटने लगता है। ठीक है, यहां पे क्या हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां पे क्या हो रहा है, बॉन्ड डिफ्यूजन या बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, बंध टूट रहा है ना। अब देखो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, यानी किसी भी क्रिया के दौरान बनने वाली वह अवस्था जिसमें न तो बंध पूरी तरह बनते हैं और न बंध पूरी तरह टूटते हैं, उसे हम क्या कह देंगे, संक्रमण अवस्था। क्या कह देंगे, संक्रमण अवस्था। भी संक्रमण अवस्था बन गई। अब देखो संक्रमण अवस्था बनने के बाद क्या होता है, ये बंध पूरी तरह टूट जाता है और ये बंध जुड़ जाता है। क्या बना, ठीक है, ये क्या बना, इसमें उत्पाद CH3OH बना है। ठीक है, अब देखो यहां पे हमें क्या ध्यान रखना है, SN2 में हमेशा ध्यान रखना है कि OH माइनस हमेशा कहां जुड़ता है, पीछे से निकलने, इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप, निकलने वाला समूह, अवशिष्ट समूह है। ठीक है, OH माइनस कहां से जुड़ गया, पीछे से जुड़ गया। अब देखो इस घटना को, इसमें देखो क्या हो रहा है, विन्यास विपरीत हो रहा है। विन्यास कैसा होता है, उल्टा, जस्ट विपरीत। उस घटना को हम बोलते हैं, यानी उस विन्यास का प्रतिपन्न हो जाता है तो वाल्डन प्रतिलोमन। ठीक है, और ये एक वाल्डन प्रतिलोमन एक ऐसी घटना है, ठीक है, विन्यास का विपरीत होने का मतलब, जैसे हम एक छाते की बात करें, ठीक है, छाता सबने देखा होगा, इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये समूह है, यहां जो पकड़ने वाला हत्था होता है इसका छाता है। अब SN2 विक्रिया में क्या होता है कि दूसरा नाभिक स्नेह आता है, वो नाभिक स्नेह कहां से अटैक करेगा, पीछे की साइड से अटैक करेगा। ठीक है, और स्थिति कैसी हो जाएगी, ये तो टूट जाएगा, स्थिति कैसी हो जाएगी, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि वाल्डन प्रतिलोमन एक ऐसी घटना है कि जिस प्रकार तेज आंधी या तूफान में छाता पलटकर विपरीत हो जाता है, उसी प्रकार वाल्डन प्रतिलोमन में किसी भी यौगिक का विन्यास है वो जस्ट उसके विपरीत, लाइक एज ए अम्ब्रेला, छाता के समान हो जाता है। ठीक है, ये इसकी हो गई क्रिया विधि। ठीक है, अब देखेंगे, हम बात करें कि यहां पे हमने RX के रूप में क्या लिया है, 1 डिग्री। अब हम ले लें कौन सा, 3 डिग्री। कौन सा ले लें, 3 डिग्री। ये तो पहला एग्जाम्पल था इसका। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें तो हमने ले लिया 3 डिग्री में CH3 Br की विक्रिया हम करवा रहे हैं, किसके साथ, KOH के साथ। कौन से माध्यम में, जलीय KOH के साथ। ठीक है, हमें पता है कि Br का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा, OH के द्वारा। क्या बनेगा, CH3OH प्लस KBr बन गया। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा, यहां पे भी वही विक्रिया हुई है, कौन सी, SN1। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN विक्रिया हुई है। SN 2 प्रकार की होती है, SN2 और SN1। हमने देखा था कि ये विक्रिया 1 डिग्री किसके द्वारा संपन्न हो रही थी, SN2 के द्वारा। अब देखो एक छोटी सी बात और हम जान लेते हैं कि ये विक्रिया SN2 से संपन्न क्यों हुई, SN1 से क्यों नहीं होती है। तो उसका कारण क्या है कि देखो यहाँ पे OH माइनस पीछे से क्या कर रहा है, आसानी से आक्रमण कर रहा है। तो आक्रमण जो कर रहा है उस पे न तो किसी प्रकार की त्रिविम बाधा लगती है। ठीक है, इसलिए किस माध्यम से संपन्न हुई, SN2 से। SN1 से क्यों नहीं हुई, क्योंकि SN1 में एक क्रिया मध्यवर्ती बनता है, कौन सा, कार्बोकेटाइन। इससे बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो अन्य की तुलना में बहुत ही कम स्थायी होता है। ठीक है, इसलिए कम स्थायी होने के कारण ये विक्रिया संपन्न हुई। अब यहां से हम बात करें
ये अभिक्रिया है, ये SN1 से होगी या SN2 से। देखो प्रश्न क्या पूछा जाता है वो एग्जाम में मैं साथ ही बता देता हूँ। ठीक है, आपको अभिक्रिया दे दी, ये अभिक्रिया है। ठीक है, इस अभिक्रिया को कंप्लीट करो, इसकी क्रियाविधि लिखो। 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, क्या पूछते हैं, अभिक्रिया को कंप्लीट करो। अभिक्रिया को कंप्लीट करके क्रियाविधि, तो अभिक्रिया को हमने कंप्लीट भी किया है, क्रियाविधि भी लिख दी, एक ही आ गया। ठीक है, इस अभिक्रिया को कंप्लीट करके हुए इसकी क्रियाविधि को समझाइए, तो हमने कंप्लीट कर दिया, ये कंप्लीट हो गई। क्रियाविधि समझानी है तो देखो हमें ये देखना है, ये हमें क्रियाशीलता का पता है कि 3 डिग्री उसकी क्रियाशीलता SN1 के प्रति क्या होती है, अधिक होती है। 1 डिग्री की SN2 के, ये कौन सा है 3 डिग्री, तो हम ये लिख सकते हैं इसकी क्रियाविधि में। यह भी क्रिया SN1 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, अब हमें ये पता है अच्छी तरह से कि SN1 जो है उसमें एक्चुअल में होता क्या है, SN जो 1 होती है उस SN1 में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। तो इसको ही हम आगे लिख लेते हैं कि देखो प्रथम पद में क्या होता है। ठीक है, प्रथम पद ये है ना, प्रथम पद में क्या होता है ये हमें याद होना चाहिए। प्रथम पद में C और X के मध्य का बंध टूटता है, और इस पद में ये पद कैसा होता है, वेग निर्धारक पद होता है। इस पद में केवल एक ही अभिकारक अणु भाग लेता है, वो कौन सा, X। तो प्रथम पद में सबसे पहले क्या होगा, C-X के मध्य का बंध टूटेगा। ठीक है, ये पद कैसा होता है, उत्क्रमणीय भी होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी वेग निर्धारक पद होता है, और इसमें एक ही भाग लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हमें, यूनिमोलिकुलर कहते हैं। ठीक है, एकाणुक सलो होता है। ठीक है, इसमें देखो क्या होगा, अब सबसे पहले बंध टूटेगा, क्या बनेगा, एक कार्बोकेटाइन CH3 CH3 कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, साथ में क्या निकला, हेलोजन, जैसे हमने यहाँ Br लिया था तो क्या निकल गया, Br-। ठीक है, ये प्रथम पद हो गया। प्रथम पद में इतना ही होता है। अब देखो एक बात और हमेशा ध्यान में रखनी है, हमने लिखा है कि ये अभिक्रिया कौन सी क्रियाविधि से संपन्न होती है, SN1 से। SN2 से क्यों नहीं होती है, SN2 से क्यों नहीं होती है, तो SN2 से नहीं होने का कारण क्या है, क्योंकि वो हमें पता है कि SN2 में जो अभिकर्मक है, जो नाभिक से नहीं है, वो पीछे की साइड से अटैक करता है। इसमें यदि अभिकर्मक पीछे की साइड से अटैक करेगा तो इन एल्किल समूह का उस पर क्या लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा लगेगी, जो अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये SN1 से, यानी पहले संभावना किसे रहती है, SN2 से। SN2 नहीं हो पाती है तब किसे होती है, SN1 से। ठीक है, इसमें होगा क्या, टूट गया प्रथम पद। अब देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है, क्या बना है, कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन का हम संकरण देखें, sp2 ज्यामिति समतल त्रिकोणीय है, तो समतल त्रिकोणीय में क्या होता है, इस प्रकार से हो गया, जैसा आपको पहले भी बताया है, ये समतल त्रिकोणीय होगी। अब इसका ऊपर वाला भाग भी खाली है, नीचे वाला भाग भी क्या है, खाली। तो जो नाभिक से नहीं है वो ऊपर से आके भी जुड़ सकता है और नीचे से भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें दोनों संभावनाएं रहती हैं, ऊपर से जुड़ने की संभावना रहती है और नीचे से जुड़ने की संभावना भी रहती है। ठीक है, तो ये तो प्रथम पद। द्वितीय पद में क्या होगा, द्वितीय पद में जो कार्बोकेटाइन बनता है CH3 CH3 प्लस OH माइनस। ठीक है, जलीय माध्यम में OH माइनस क्या होता है, निकल जाता है, ये OH माइनस इस पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 COH CH3। ये हमने देख लिया है कि ये SN2 से क्यों नहीं होती है, इसकी क्रियाविधि क्या है। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अभिक्रिया को पूर्ण करते हुए इसकी क्रियाविधि लिखो। इसमें अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या बना है, कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि ये OH यदि ऊपर से जुड़े, ठीक है, देखने वाले की तरफ से जुड़े, क्योंकि समतल त्रिकोणीय था, तो इस प्रकार का बने। यदि ये पीछे से जुड़े, CH3 CH3 OH माइनस,
दोनों तरफ से जुड़ सकता है, ऊपर से भी और पीछे से भी। ठीक है, तो 50% तो ये विन्यास और 50% ये विन्यास प्राप्त होगा। यदि ये DA होगा तो ये कैसा होगा L, ये R होगा तो ये कैसा होगा S। ठीक है, ये प्राप्त हो गए। इन दोनों को हम बोलते हैं रेशमिक मिश्रण। इन दोनों का क्या प्राप्त होता है, रेशमिक मिश्रण। ठीक है, तो ये हमने AgOH NaOH के वजह से में होगी विक्रिया, उनके साथ हमने पढ़ ली है। यदि 1 डिग्री है तब तो कौन सी होगी हमेशा विक्रिया SN2 से, और 3 डिग्री है तब कौन सी होगी SN1 से। सारी क्रियाविधि देख ली। अब इसमें हम एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, कई बार प्रश्न में दे क्या दिया जाता है, प्रश्न ये पूछ लिया कि एक यौगिक है CR, R अक्स, इसके साथ हमने विक्रिया करवा दी किसकी, Z की। ठीक है, इधर हो गई Z, उत्पाद बना CZ R और R। ठीक है, एक ये बन गया RCR और Z। ठीक है, याद रह जाएगा। प्रश्न क्या दे दिया कि ये अपने पास एल्किल हैलाइड है, इसकी विक्रिया किसी भी नाभिक से नहीं Z से करवाते हैं। तो एक तो इस प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है हमें, एक इस प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये घटना क्या है, तो वो देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां से RX क्या होता है, निकलता है, Z जुड़ता है। इस विन्यास में इसको क्या दे दिया A, इसको दे दिया B। तो A की हम बात करें, A में क्या होता है कि जो Z समूह जो नाभिक से नहीं है वो निकलने वाले समूह के विपरीत दिशा में जुड़ता है। यहां से निकल रहा है, इस साइड में जुड़ रहा है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, वाल्डन प्रतिलोमन। क्या हो रहा है, वाल्डन प्रतिलोमन। और हमें यह भी पता है कि वाल्डन प्रतिलोमन है वो कौन सी विक्रिया में होता है, SN2 में। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो कंपाउंड था अपने पास A, उस A से ये A बना है, उसमें क्या हुआ, वाल्डन प्रतिलोमन। तो क्रियाविधि कौन सी होगी, SN2। इसमें देखो कि जहां से अक्ष निकला वहीं पे क्या जुड़ गया, Z। सेम वो कि वो, तो जहां से निकला वहीं पे विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उस घटना को हम कहते हैं दारण, यानी समान है। ठीक है, इसको तो बोलते हैं इंग्लिश में इन्वर्जन, विपरीत, इसको रिटेंशन यानी सेम धारण हो गया। और देखो SN2 में हमेशा ध्यान रखना है, SN2 में जो उत्पाद प्राप्त होगा उसमें क्या होगा, हमेशा वाल्डन प्रतिलोमन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, धारण। क्या हो रहा है, धारण। इसका मतलब क्या है कि यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा और उस कार्बोकेटाइन से क्या जुड़ जाएगा, Z। तो कौन सी विक्रिया संपन्न होगी, SN1। और यहाँ पे कौन सी हुई, SN2। तो ध्यान कितना रखना है कि कोई भी विक्रिया। अब हमने तो यहाँ पे कौन सा Z की जगह क्या ले लिया, OH करवा दी विक्रिया। अब विकर्मक पता लगा लिया कि OH के लिए विकर्मक कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, 1 डिग्री है तो SN2 से इसकी क्रियाविधि होगी। उसके बाद 3 डिग्री है तो कौन से होगी, SN1 से। SN2 से क्यों नहीं होगी, उसका कारण क्या है कि SN2 में जो नाभिक से नहीं, वो पीछे से अटैक करता है। 3 डिग्री में पीछे क्या लगता है, त्रिविम बाधा, इसलिए संपन्न नहीं होगी। दूसरी चीज, यहां पे ऐसा अभिकर्मक हो, ठीक है, जो इस बंध को जल्दी तोड़े तो विक्रिया के वेग को क्या होता है, बढ़ाता है। ये इसकी क्रियाविधि हो गई। यदि हमें कुछ नहीं दिया, वो अभिक्रिया सिर्फ इन्हीं शब्दों में दी हुई कि ये है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, तो विक्रिया क्रियाविधि क्या होगी, घटना क्या है। तो यदि निकलने वाले समूह के विपरीत यदि क्या जुड़ रहा है, कोई नाभिक से नहीं, तो उस घटना को हम कहते हैं वाल्डन प्रतिलोमन। हमेशा कौन सी क्रियाविधि में होती है, SN2 में। और उसी की जगह जुड़ रहा है तो उस घटना को हम कहते हैं धारण। और कौन सी विक्रिया में होती है, SN1 में होती है। ठीक है, ये हो गई एल्कोहल के निर्माण में। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया है वो काफी बार पूछी भी जा चुकी है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यहां पे देखो हेलोजन चेंज कर सकते हैं, ये समूह चेंज कर सकते हैं, नाभिक नहीं चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया सेम वही 19 पदों में होगी सारी की सारी। ठीक है, तो ये किसका निर्माण हो गया, एल्कोहल का।
इस एग्जाम्पल द्वारा हमने SN1 और SN2 को दोबारा पूरी तरह से समझ लिया है। ठीक है, अब इसके अलावा और भी एग्जाम्पल, उन एग्जाम्पलों में हमें क्या करना है, अभिक्रमक चेंज करना है। अभिक्रमक चेंज करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, नाभिक स्नेह चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वो क्यों प्रोसेस होगी 1 डिग्री है तब तो SN2 3 डिग्री है तब SN1 अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल्स के अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू।